सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है सबसे। 6 महीने से जेल में लगातार 6 महीने से जेल काट रहा हूँ। मुकदमा 323-32 का बनता है, लेकिन सिस्टम है। ये जो न्यायपालिका की जो पट्टी हटाई है, जी वो पट्टी इसलिए हटाई जात और धर्म देख कर न्याय करें। सुना आपने नरेश मीणा क्या कह रहे थे कि 6 महीने से जेल के अंदर बंद हूं। सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है। न्यायपालिका की आंखों से पट्टी इसलिए हटाई गई कि वो जाति और धर्म को देखकर न्याय दे सके। जब बूंदी की जेल से भारी सुरक्षा के इंतजामात के बीच नरेश मीणा को टोंक के SC/ST कोर्ट में लाया गया तो राजस्थान पुलिस की बस से जब नरेश मीणा उतरे, चेक वाली व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और कटिंग वटिंग कराकर नरेश मीणा पूरी तरीके से ऊर्जावान लग रहे थे। लेकिन एक दिल में ठीस थी नरेश मीणा के, और जाते जाते उस ठीस को भी निकाल कर गए हैं। पैरों में आप गौर करेंगे तो नरेश मीणा नंगे पैर पेशी के दौरान आए। अब आज से नंगे पैर नहीं है नरेश मीणा। जब देवली उनियारा के अंदर चुनाव थे तब नरेश मीणा ने खाटू श्याम जी से यह मन्नत मांगी थी कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो मैं सीधा नंगे पैर यहां से खाटू श्याम जी के आऊंगा। तब से लेकर आज तक नरेश मीणा पैरों में पदवेश नहीं पहनते हैं, सीधा नरेश मीणा जेल में पहुंच जाते हैं। और अब जिस तरीके से 6 महीने से नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं, तो नरेश मीणा ने बड़ा आरोप न्यायपालिका पर लगाया है और बड़ा आरोप सिस्टम पर लगाया है कि सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। आज मीडिया के सामने पेशी के दौरान नरेश मीणा ने अपना दिल का जो दर्द है वो बयां कर ही दिया। 166/24 में 4 बहस 9 मई को हो चुकी थी। 167/24 में आज 4 बहस होनी थी। अब इन दोनों मामलों को लेकर 30 मई की कोर्ट से नई तारीख मिली है। नरेश मीणा को फिर झटका मिला है कि आज भी उनकी जमानत नहीं हो पाई। कितना लंबा समय हो गया। समर्थक जब वहां पर SC/ST कोर्ट के बाहर थे तो जमकर नरेश मीणा के आने पर वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, और अब ऐलान भी कर दिया है कि अगर 23 मई को नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है तो हम आंदोलन की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि इस तरह से पार पड़ने वाली है नहीं। लेकिन न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। अब 23 मई को नरेश मीणा की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई है। देखना यह होगा कि क्या नरेश मीणा को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर वही सन्नी देओल की फिल्म वाला डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये नरेश मीणा के लिए ये डायलॉग पूरी तरह फिट होता है, क्योंकि नरेश मीणा को बार बार तारीख पर तारीख मिलती है। आज जिस तरीके से दिल का दर्द नरेश मीणा ने बयां किया, नंगे पैर कोर्ट के अंदर जाते वक्त तो पूरी तरीके से नरेश मीणा ऊर्जावान लग रहे थे, लेकिन जब वापस निकल कर आए तो उन्होंने कह दिया कि सिस्टम भ्रष्ट है। शायद उन्हें उम्मीद होगी कि इस बार तो मुझे जमानत मिली जाएगी, लेकिन इस बार भी सिर्फ एक तारीख मिली है। अब इस मामले को लेकर जो टोंक का SC/ST कोर्ट है उसके अंदर 30 मई को सुनवाई है, तो वहीं 23 मई को राजस्थान हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। क्या फैसला आएगा उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन समर्थकों ने भी अब आर पार का ऐलान कर दिया है कि अगर 23 मई तक जमानत नहीं होती है तो फिर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। और प्रहलाद गुंजल पूरी तरीके से नरेश मीणा के साथ हैं, क्योंकि वो तो पहले ही भजन लाल शर्मा पर आरोप लगा चुके हैं कि नरेश मीणा के पिताजी से समझौता करने के बाद भी उन्होंने नरेश मीणा को जमानत नहीं दिलवाई है। और मैं नरेश मीणा के परिवार को लेकर शहीद स्मारक पर बैठूंगा, ये बात जो है वो कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने कही थी। इंतजार इस बात का रहेगा कि 23 मई को नरेश मीणा को लेकर हाईकोर्ट से क्या फैसला आएगा। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा नंगे पैर हैं, मुझे एक बात और याद आती है कि कंवरलाल मीणा जो 12 की अंता सीट से बीजेपी के विधायक हैं, उनको लेकर इस तरह की खबरें हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से मुसीबत में वो फंसे हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है और अंत में उपचुनाव हो सकते हैं। तो नरेश मीणा के लिए क्या ईश्वर कुछ और ही कर रहा है? क्या नरेश मीणा जिस तरीके से नंगे पैर हैं, आने वाले समय में विधायक बन सकते हैं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होती है तो अंता के अंदर उपचुनाव होंगे, और अंता के अंदर उपचुनाव होते हैं तो नरेश मीणा वहां से ताल ठोक सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो नरेश मीणा की किस्मत चमक सकती है। हाईकोर्ट का इंतजार है कि 23 मई को जो है वो नरेश मीणा को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, और अगर जमानत नहीं मिलती है तो उनके समर्थक क्या आंदोलन की रणनीति तय करते हैं। महेंद्र वासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।